हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है आय व्यय और बजट। बजट से क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 10 से क्वेश्चन लिया गया है होम साइंस। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। तो बजट में बचत करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इससे भावी जीवन सुरक्षित रहता है। बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है आने वाले भावी जीवन के लिए, भविष्य के लिए ज़िंदगी क्या हो, जीवन सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के कार्य लिखिए। बैंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, देखते हैं। बैंक धन विनियोजन की प्रमुख संस्था है। यह एक विनियोजन की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करती है। बैंकों से क्या हम कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बैंकों से हम ऋण लेकर ये सब कार्य, अपना बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देती है। जो हम पैसा जमा किए होते हैं उस पर क्या करती है, वो ऋण देती है तथा हमारे धन को भी, धन की सुरक्षा भी करते हैं। और जमा किया हुआ जो धन है उस पर क्या होता है, उसको सुरक्षा भी करती है, वो धनराशि भी देती है और उस पर वो क्या कहते हैं, ऋण भी देती है। आप उससे लोन लेके भी बैंक से आप अपने व्यवसाय या घर का निर्माण, किसी भी कार्य को कर सकते हैं और धन भी बैंक में सुरक्षित भी रहेगी। बैंक के दो प्रकार के खातों के नाम बताइए। तो बैंक के दो प्रकार होते हैं। बैंक के खातों के दो प्रकार होते हैं, बचत खाता और चालू खाता। खाता कितने प्रकार के होते हैं, खाता दो प्रकार के, बचत खाता और चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपहार चेक क्या है, इससे क्या लाभ है। उपहार चेक क्या है और इससे लाभ क्या है। तो चलते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उपहार चेक किसे कहते हैं या उपहार चेक क्या है। इसका आंसर है विवाह, जन्म आदि के अवसर पर नगद न देकर जो राशि चेक के माध्यम से दी जाती है उसे उपहार चेक कहते हैं। विवाह, जन्म आदि के अवसर पर, जैसे जब विवाह होता है या बच्चा कोई जन्म लेता है तो विवाह का जैसे एनिवर्सरी हो गया, और या तो एनिवर्सरी के साथ साथ रिसेप्शन होगा, ऐसे कुछ फंक्शन पड़ते हैं या जन्मदिन दिवस पड़ते हैं। ऐसे कुछ फंक्शन पे क्या होता है, जो उपहार दिया जाता है उस अवसर पे जो धनराशि के माध्यम से दी जाए, जो चेक क्या कहते हैं, लिफाफा में जो पैसा दिया जाता है, जो धन चेक के माध्यम से दी जाती है उसे उपहार चेक कहते हैं। तो क्या उसे क्या कहेंगे, उसे उपहार चेक कहेंगे। उपहार चेक में पैसा सुरक्षित रहता है। उपहार चेक में क्या होता है, पैसा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। डाकघर में बचत खाता एवं सावधि जमा खाता आदि खोले जाते हैं। डाकघर में बचत खाता और सावधि जमा खाता ये खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकबुक बनवाने से क्या लाभ है। हम चेक बुक क्यों बनवाते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलती है, या तो उसकी उपयोगिता क्या है, चेकबुक की उपयोगिता क्या है। तो चेक बुक हम इसलिए बनवाते हैं, खाता धारक इसलिए बैंक नहीं जाना पड़ता है। जैसे जो चेक बुक हम बनवा लेते हैं, जो खाता धारक होता है, जो खाता खुलवाया हुआ होता है, वो बैंक नहीं जाता है और किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा निकलवा लेता है। क्या करता है, चेक पे अपना सारा जितना अमाउंट रहता है वो चढ़ा देगा, उसमें पूरा फिलअप कर देगा चेक और अपना साइन कर देगा, और क्या होता है इसके बाद चेक बैंक में भज जाएगा और पैसा कैश खाता धारक के पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवलर चेक की से आप क्या समझते हैं। तो या तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रैवलर चेक की उपयोगिता क्या है या उससे आप क्या समझ सकते हैं। इसका आंसर है, बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त किया जाता है। बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त कर लिया जाता है। ट्रैवलर चेक क्या होता है, बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा को जमा कर देते हैं और चेक ले लेते हैं।
और इसका उपयोग यात्रा के दौरान का, जब हम जहाँ पे जाते हैं ट्रेवलिंग करने के लिए, उस देश में अगर पहुँच जाते हैं, यहाँ उस स्टेट में पहुँच जाते हैं, तो क्या करते हैं, उस पैसे के भिजवा लिया जाता है, वहाँ पे कैश ले लिया जाता है चेक के द्वारा। चेक को देंगे और कैश मिलेगा बैंक के थ्रू। जीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन बीमा के कोई 2 लाभ बताइए। तो जीवन बीमा के 2 लाभ हैं। जीवन बीमा क्या होता है कि मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलती है और बीमे की राशि कर मुक्त होती है। जो उन पर कर लगती है वो मुक्त होती है, और जो जीवन और बीमा करता की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। ये 2 तरह से क्वेश्चन मिक्स है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं और उपहार चेक किस अवसर पे दिए जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले खाते में जमा हो जाता है और चेक के बाईं और ऊपरी कोने में 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। क्या कहते हैं रेखांकित चेक में क्या होता है कि इस चेक के मतलब ये जो चेक होता है इसके बाईं ओर 2 रेखाएं खींच दी जाती हैं और रेखाएं खींचने के बाद उसे क्या किया जाता है बैंक में दे दिया जाता है और फिर ओनली क्या करते हैं अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है। अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक में कैसी पहचान होगी, तो उस पर देखेंगे चेक की बाईं ओर 2 रेखाएं खींच जाती हैं और उस पर ये लिख दिया जाता है अकाउंट पे ओनली चेक लिख दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है आय कितने प्रकार के होते हैं। आय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय 2 प्रकार के होते हैं। आय प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ यह बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए की बचत पत्र खरीद सकता है, किंतु उनके भुगतान का समय निश्चित होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, तो क्या होता है भारत सरकार द्वारा यह बचत योजना एक बहुत पुरानी है, पुरानी नहीं है, मतलब यह जो योजना बनाई गई पुरानी नहीं है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना में 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चाहे जितने रुपए बचत पत्र खरीद सकता है। 6 वर्ष के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार चाहे जितना चाहे उतना बचत पत्र खरीद सकता है, किंतु उनके भुगतान का समय निश्चित होता है। लेकिन जब भुगतान करना होता है तो उसका समय निश्चित होता है। उस निश्चित समय पे जब वो भुगतान करेंगे, धनराशि का भुगतान करेंगे, तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी को कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा गया है धन जमा करने की 2 सरकारी संस्थाओं के नाम बताइए। जब हम धन जमा करने जाते हैं तो ये मुझे पता करना होता है कि क्या है, ये सरकारी संस्था है कि प्राइवेट संस्था है। सरकारी संस्था है तो उनके 2 नाम बताइए। और 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बचत को सुरक्षित रखने वाले 2 संस्थाओं के नाम या तो धनराशि जमा करने के 2 सरकारी संस्थाओं के नाम। तो उत्तर क्या होगा, बैंक और जीवन बीमा। सरकारी जो 2 संस्थाएं हैं, बैंक है और जीवन बीमा है, ये क्या है, दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक बचत किसे कहते हैं। तो परिवार की कुल आय से उत्तर है परिवार के कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो व्यय बचता है वो पारिवारिक बचत कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कमा रहा है, वो पैसा इनकम या मंथली ला रहा है, तो जो हमारी मंथली जो भी आवश्यकता है डेली का, उसको हम खर्च कर रहे हैं। खर्च करने के बाद जो हमारी थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो उसे हम क्या करते हैं, बचत कर, उस पैसे क्या है तो बचत करते हैं। उसे ही क्या कहेंगे पारिवारिक बचत। किस लिए बचत करते हैं, परिवार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हम बचत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के बचत खाते एवं चालू खाते में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि जो चालू खाता है और बचत खाता है उसमें अंतर क्या बताया गया है। चालू खाता बैंक का बचत खाता के लिए है,
बैंक का बचत खाता बचत के लिए है, जो बैंक का बचत खाता वो बचत के लिए ही बना है। जबकि चालू खाता व्यापार के रुपए निकालने जमा, जैसे कोई बिजनेसमैन है उसको डेली का इनकम क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है या तो उसमें जमा करना और निकालना है। मतलब पैसे की भी व्यापार होती है, या तो कोई व्यवसाय द्वारा उसको रोज़ की डेली का पैसा जमा करना और निकालना है, तो उसे क्या कहते हैं, उस खाते को चालू खाता। चालू खाता में ऐसा होता है कि हम पैसे को जमा करते हैं और निकालते हैं। ये हमारे व्यापार में भी, व्यापार के थ्रू ये इस बैंक का यूज किया जाता है, चालू खाता का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, बचत के क्या उद्देश्य हैं? तो बचत के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पारिवारिक उत्तरदायित्व के की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। नेक्स्ट है आंसर, वृद्धावस्था को सुरक्षा और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो बचत के हमारे 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? परिवार उत्तरदायित्व की पूर्ति, जैसे हम अपने परिवार के जो उत्तरदायित्व होते हैं उसकी हम पूर्ति करेंगे, किसके द्वारा? जो बचत पैसा की है उसके द्वारा। और जो हमारे परिवार में कोई आकस्मिक घटना घट जाती है या भविष्य में आने वाले समय में कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तो क्या होता है, जो पैसे की बचत किए रहते हैं उसका हम उपयोग करेंगे। वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए, जब वृद्धावस्था जब व्यक्ति हो जाता है तो जो पहले बचत किया हुआ धनराशि होता है तो उसको वृद्धावस्था के दौरान उसको सुरक्षा प्रदान होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जीवन स्तर उठाने में सहायता, जो जीवन स्तर होता है, अगर पहले की पैसे बचत की गई है तो अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं तो जो पैसा बचत किया गया तो उससे बच्चों को पढ़ाई शिक्षा दीक्षा में हम पैसा लगाकर उसमें स्तर को ऊँचा हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र से आप क्या समझते हैं? जो किसान है उसके विकास पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देखते हैं। किसान विकास पत्र डाक खाने की एक बचत योजना है। जो किसान है, विकास पत्र डाक खाने की एक बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 8 वर्ष से 7 माह में दोगुनी हो जाती है। जो किसान विकास पत्र होता है यह डाक खाने की बचत योजना, यह एक योजना है जो कि डाक खाने द्वारा पैसा बचत की जाती है। ठीक, अब उसके आगे है कि जब जमा की गई जो धनराशि होती है 7 और 7 वर्ष में क्या हो जाती है, माह में 7 और 8 माह में दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए किसान विकास पत्र के लिए ये बेनिफिशियल होता है। वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ बताइए। तो वाहक चेक में क्या होता है कि केवल धनराशि भरी जाती है, धन की मात्रा भरी जाती है। वाहक चेक में क्या होता है कि सिर्फ पैसे को क्या होता है, पैसों को भरा जाता है, मतलब केवल धन की मात्रा को भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में से भुना सकता है। इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है, पैसा कि जो चेक होता है, चेक में बस मुझे कितना पैसा निकालना है तो उसका बस हम केवल क्या धनराशि भरेंगे और खाते के जो खातादारी है, जिसका खाता है उसका हस्ताक्षर करवाएंगे और उस चेक को कोई भी ले जाकर भुनवा सकता है, मतलब भिजवा कर उसको चेक कैश ले सकता है। आगे है बचत के कोई 5 लाभ बताइए। हम कैसे पैसा को बचत करेंगे या बचत कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभ होगा। तो उत्तर है वृद्धावस्था में सहायक, मुझे वृद्धावस्था में सहायता मिलेगी। राष्ट्र विकास में सहायक, राष्ट्र के विकास के लिए सहायक, बच्चे पढ़ेंगे शिक्षा दीक्षा होगी तो राष्ट्र का विकास होगा। जीवन स्तर उठाने के लिए है, अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है तो उसके दौरान क्या जो बचत किया हुआ पैसा होता है उसका हम अपने जीवन में लगा देते हैं और आर्थिक स्थिति या स्तर हमारे सहायता होती है आगे चलने के लिए। आश्रितों की सहायता, जैसे जो अगर कोई कमा नहीं रहा या जो पैसा बचत किया है तो जो घर के मेंबर है नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, तो उस पैसे क्या निकाल कर हम जो बचत किए हुए हैं उस पर क्या करते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। भविष्य के आकस्मिक संकट, जैसे आने वाले समय में कोई भी संकट घटनाएं घट गई या तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कोई घटनाएं घट गई, कुछ भी हो सकता है, ऐसी घटनाएं घट जाने की वजह से भी क्या होता है, जो हम बचत किए होते हैं उससे लाभ मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत से आप क्या समझती हैं?
पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, बचत की परिभाषा, बचत से हम क्या समझते हैं, पारिवारिक बचत किसे कहते हैं और बचत की परिभाषा क्या है। हम इस तीन तरह से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेश किया जाता है। आय का वह भाग, आय जो हो रहा है उसका वह भाग जिसकी हम आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं और उत्पादक कार्यों में जो निवेश कर रहे हैं, जैसे जो हम उत्पादित करने के लिए जो कार्यों में जो कार्य कर उसमें निवेश कर लगा रहे हैं पूंजी, उसे क्या कहते हैं, बचत कहलाता है। मतलब जो लगा रहे हैं। फिर से इसका आंसर देखते हैं। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेश किया जाता है। देखिए, जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, उसमें जो हम क्या कहते हैं, कार्य के दौरान क्या होता है, उत्पादक कार्यों में निवेश किया जा रहा है। तो जो उत्पादित हो रही है, जो कार्य में उत्पादन हो रही है, उसमें निवेश करने के बाद, उसको लगाने के बाद जो पैसा बच रहा है वो बचत के अंतर्गत आता है। इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत आय व प्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। दो तरह से इसका अंतर, गृहिणी तथा गृहस्वामी द्वारा धन अर्जित प्रत्यक्ष आय है। प्रत्यक्ष आय क्या है, जैसे गृहिणी है या तो गृहस्वामी है, तो उनके द्वारा जो धन अर्जित हो रहा है, जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से जो पैसा दिखाई दे रहा है, जिसका इनकम हो रहा है, तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। और जबकि अप्रत्यक्ष वह आय जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त न हो, जैसे इसमें होता है प्रत्यक्ष रूप से जो कि सिलाई कर रहे हैं या तो कोई दुकान की है, तो इसमें क्या होता है, मुझे प्रत्यक्ष रूप से पैसा आ रहा है, ठीक है। और जो हमें इसमें क्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त न हो, किसी का कार्य करने पे या मजदूरी करो तो क्या होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हो गया किसी के सहयोग करना, किसी को सहयोग करने के, किसी का सहयोग द्वारा हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष के रूप में होता है, वरन सुविधाओं मिलने से प्राप्त होती है। बस हमें या तो सुविधा का यूज कर लेते हैं और वो पैसा न देना पड़े, तो क्या होता है, या न देना पड़े ना तो लेना पड़े, तो उसका क्या होता है, जैसे किसी को कार्य सहयोग दे दिए, तो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य तो किए, लेकिन उसकी हम कोई उसका पैसा नहीं लिए, लेकिन उसको क्या हुआ, सुविधा मिला, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष तरीके से आया हुआ, ठीक है। चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर है, तो देखते हैं चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर है। पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है और चेकबुक किसी निश्चित धनराशि खाते वाले खातेदारों को दी जाती है। चेक पासबुक में क्या होता है, पासबुक प्रत्येक सभी को मिलता है पासबुक, लेकिन चेकबुक उससे मिलता है जिसकी निर्धारित धनराशि खाते में खातेदारों को दी जाती है। तो आगे है यहाँ पे, पासबुक के सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धनराशि निकाल सकते हैं। देखिए, जो पासबुक होता है, पासबुक से हम सप्ताह में 2 बार या 2 से 1 से अधिक से अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस हम 2 बार ही पैसा एक हफ्ते में निकाल सकते हैं। लेकिन चेकबुक में ऐसा नहीं है। चेकबुक में हम चेक के द्वारा हम प्रतिदिन पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है, यह हमेशा चलती रहती है। पासबुक अगर खो गया तो पैसा लगाकर हम इसे दोबारा बनवा सकते हैं और ये हमेशा चलती रहती है। लेकिन चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। जैसे कि चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर, जैसे हम पैसा निकालने जा रहे हैं, तो ये मुझे ध्यान देना चाहिए पैसा बैंक में है कितना अकाउंट में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कम निकाल सकते हैं। अब उससे ज़्यादा अगर हम अमाउंट चेक में डाल देंगे, पैसा ना रहे, तो चेक क्या कहते हैं, पैसा चेक नहीं मिलेगा, मतलब कैश नहीं मिलेगा। तो जो हम धनराशि जमा किए हैं, तो कम धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। जो हमारी धनराशि उससे कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। इसका भी चेकबुक में एक निर्धारित धनराशि होती है, आपको इतना जमा करना, उससे कम नहीं जमा करना है। आय के साधन, तो आय के क्या साधन होते हैं, देखते हैं आय के साधन। आय के साधन परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज से प्राप्त आय, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, उपहार द्वारा आय आदि।
ये आय के सब साधन है। देखिए आय के साधन क्या है, वेतन है, मजदूरी है, व्यवसाय है, ब्याज है, ये सब हमारे आय के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ है और उसकी उपयोगिता क्या है? तो क्या होता है, इसका आंसर क्या है, बचत का धन सुरक्षित रखना। जो हम पैसा जो धन बचाएं हैं उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। आवश्यकता होने पर धन को निकाल भी सकते हैं और बचत खाते में धनराशि की ब्याज पर भी मिलता है। जैसे आवश्यकता पड़ने पर मुझे ऋण लेना है तो हम क्या करते हैं, बचत खाते से ले सकते हैं। बैंक से अपना क्या है, ऋण धन ले सकते हैं। बैंक से प्राप्त पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक से प्राप्त पासबुक से आप क्या समझती हैं? जो हमें बैंक से पासबुक प्राप्त होता है तो उससे हम क्या समझेंगे? बैंक से जब मुझे पासबुक प्राप्त होता है तो हम उससे क्या समझेंगे? तो देखते हैं, बैंक के में खाता खोलने के बाद हर बचत खातेदार के पास एक पासबुक को दी जाती है। जब खाता खुल जाता है तो एक पासबुक दी जाती है जिसमें बचत बैंक के नियम छपे होते हैं, खातादार का नाम होता है, पता होता है, खाता नंबर आदि लिखा जाता है और बैंक के धन निकालने तथा जमा करने का समय और समय पास कुछ बुक को बैंक में जमा किए जाते हैं जिसके अंतर्गत जमा धनराशि तथा निकाली गई धनराशि को उस पे सारा लिखा हुआ होता है कि आपको अच्छी ये जो पासबुक कब से बना है, उस आपका नाम क्या है, पता क्या है, खाता नंबर क्या है, तो ये सभी की उस पर जानकारी डिटेल रहता है और इसमें पैसा कम निकाला गया है, कम जमा किया गया है, उसका डेट क्या है, ये सभी का क्या होता है उस पर ब्यौरा पासबुक पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एवं बचत से आप क्या समझती हैं? इनको सुरक्षित रखने के दो उपाय। तो बजट क्या है और बचत की क्या है? क्रेग और रस के अनुसार है, बजट भूत के व्यय हैं। बजट भूत के व्यय हैं, भविष्य की अनुमानित व्यय हैं और वर्तमान समय की कीमतों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। अब देखिए, जो बजट है, बजट क्या होता है, समय अनुसार मुझे व्यय करना पड़ता है। भविष्य आने वाले जो भविष्य पे उस पर हम अनुमानित व्यय, मतलब जो हमें अनुमान लगाए कि नहीं आने वाले समय इतना खर्च हो सकता है, और वर्तमान समय में मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा। और जो वर्तमान समय होता है, वर्तमान समय में जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, या तो जो व्यय पैसा हम करते हैं उसी का लेखा जोखा। जब हम जो लेखा जोखा करते हैं और लेखा जोखा करने के बाद जो मुझे पैसा बचती है तो वही बजट के बचत कहलाते हैं। समय आने वाले समय के जो समय चल रहा है उस वर्तमान भविष्य और क्या होता है, वर्तमान भूत और भविष्य का सभी का हम लेखा जोखा करने के बाद जो हमारे पास बचत होती है, पैसा बचती है, वही हमारे बजट एवं बचत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आवश्यकता को पूर्ण कर लेने से पैसा धनराशि बचाया जाता है, उससे हम बचत करते हैं। अब ऐसा कि नहीं कमा रहे हैं तो उसका पूरा खर्च ना करें, परिवार की आवश्यकता को पूर्ति ना करें और अपने बचत के लिए, ऐसा भी ना हो। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी जो बचत धन बचता है उसी को हम बचत के अनुसार रखेंगे। बचत सुरक्षित रखने के उपाय, हम बचत कैसे कर सकते हैं? तो बचत खाते में पैसा जमा करके और सावधि जमा खाता में पैसा जमा करके। इसमें क्या होता है कि हम बचत खाते में पैसा जमा करके हम सुरक्षित रख सकते हैं।